श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत का। ये शाम का समय है और मैं तैयार हो रही हूँ, साड़ी वगैरह पहन चुकी हूँ, बाल को सही कर रही हूँ क्योंकि साड़ी पहनकर ही इसकी पूजा की जाती है। क्योंकि अक्सर तो हम सूट ही पहनते हैं, लेकिन कोई ऐसे व्रत होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसमें साड़ी पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। साड़ी वगैरह चूड़ी उसी मैचिंग की, और कभी कभी तैयार हो तो अपने आप को भी अच्छा लगता है। बड़े मुश्किल से इस वीडियो को मैं शूट कर पाई हूँ और आपको शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, पूजा पाठ की जानकारी शेयर करना और पूरा व्लॉग बनाना बड़ा कठिन होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं महावर लगा रही हूँ, और बिना महावर के तो पूजा अधूरी है। देखिए, जब भी हम महिलाएं श्रृंगार करती हैं तो महावर में पैर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं लगा ले रही हूँ। और जो भी ये महावर है, ये गीला वाला जो लिक्विड में आता है वो वाला है, और अक्सर कई जगह तो ड्राई वाला होता है, उसमें पानी डाल करके तैयार किया जाता है। तो ये जो कलर आता है वो ऑरेंज कलर का है। तो मैं धीरे धीरे ब्रश की सहायता से महावर लगा लूँगी। थोड़ा मुझे जुकाम भी है और गला भी थोड़ा बैठा हुआ था। और जो भी ये गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत होता है तो चंद्रमा देखने के बाद ही हम कुछ ग्रहण करते हैं, सुबह से ऐसे ही रहते हैं। तो वैसे भी गला बच्चों को चिल्लाते चिल्लाते वैसे भी बैठ जाता है। और बहुत सारा तैयारी करना होता है इस पूजा में, चौक की तैयारी, हर एक फल वगैरह धुलना। तो हर एक चीज़ तो मैं धुल चुकी हूँ, सब थाली तैयार कर चुकी हूँ। मैं सोची सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद इस वीडियो में पूरा शेयर करूँगी मैं एक एक करके। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप भी व्रत करते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी क्या इसी प्रकार से करते हैं जो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं चौकी लगा चुकी हूँ, उसके बाद आटे का मैं चौक तैयार करूँगी। यहाँ मुझे ना गाय का गोबर नहीं मिला, लेकिन गाय के गोबर का ही गौर बनता है, क्योंकि जो भी गाय के गोबर का ही गौर तैयार किया जाता है। क्योंकि इसी दिन माता पार्वती से ही भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई थी उत्पन्न से, तो गौर का बना करके पूजा जाता है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जब से सबसे पहले जो मैं शुरुआत करी थी तो गाय का गोबर का उस समय मैं गौर बना के अपने सिंदूरिया में रखी हूँ। जब मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं उन्हीं की पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा चौक तैयार हो चुका है। पीला कपड़ा मैं भूल गई, लेकिन अक्सर पीला कपड़ा ही बिछाया जाता है चौकी पर। तो पीला कपड़ा नहीं है तो यहाँ मैं लाल कपड़ा, पीला में दोनों कलर में से कोई भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ मैं लाल कपड़े को बिछा रही हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं पूरा चौकी तैयार कर लूँगी। अब यहाँ मेरे फल वगैरह सब धुल चुके हैं, थाली में लगा चुकी हूँ। क्या क्या सब चीज़ें गणेश भगवान को प्रिय है ये सब चीज़ें मैं रख ली हूँ। ये सब चीज़ें मैं शाम को ही कर ली थी। शाम की पूजा मुझे करनी थी अपने घर के मंदिर में, मेन द्वार पे दिया जलाना था। तो ये सब चीज़ें जब मैंने करी तभी मैं फल वगैरह को धुल चुकी थी, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है। अगर एक साथ करेंगे तो वो तैयारियाँ जो है लेट हो जाती है, और खुद को भी तैयार करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं पीछे मेरी बिटिया तंग कर रही है, 1 मिनट ये मेरी बात नहीं सुन रही थी। तो यहाँ गणेश जी को स्थापित करने के बाद अब मैं कुशा का आसन बिछा लूँगी, और अब बैठ के आसन लगाने के बाद अब मैं बैठ जाऊँगी। उसके बाद धीरे धीरे पूजा मेरी शुरुआत हो जाएगी। अब मैं सर पे पल्ला रखने के बाद, क्योंकि सर पे पल्लू रखे बिना पूजा नहीं करना चाहिए, तो अब अच्छे से मैं पहले साड़ी को कर लूँ, क्योंकि साड़ी इधर उधर उठने बैठने में हो जा रही है। क्योंकि आदत तो है नहीं साड़ी पहनने की, जब कोई त्यौहार फेस्टिवल होता है तभी पहनना होता है। लेकिन कभी कभी साड़ी पहनो तो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है कि आज मैं साड़ी पहनी हूँ, तैयार हुई हूँ। क्योंकि ये जो है हमेशा तो ये चीज़ें होती नहीं, सूट ही पहनना होता है। तो अब मैं यहाँ पर आचमनी करके अपने आप को शुद्ध करूँगी, आसन करूँगी, और गणेश भगवान को जो है जल छिड़काऊँगी। और गणेश भगवान के लिए मैं एक आचमनी ही, जैसे 1 चम्मच ही में पंचामृत स्नान कराऊंगी। पंचामृत स्नान कराने के बाद इन्हें फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। मेरी बेटी आप देख सकते हैं कि बार बार जो भी चीज़ चढ़ाने के लिए रखी हूँ बार बार उसे सोच रही है कि मैं उठा के ले जाऊँ, मैं खा लूँ। लेकिन बच्चों, वही तो मैंने कहा, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई पूजा पाठ होता है, कोई चीज़ की तैयारी होती है। और ये थोड़ा छोटी भी है तो थोड़ा सा परेशान करने का उसका उम्र भी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब गणेश भगवान की पूजा यहाँ शुरू हो चुकी है। अब मैं इन्हें पंचामृत स्नान कराऊंगी।
उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। ओम गंग गणपतये नमः मंत्रों का जाप करते हुए करी हूँ। वैसे तो ये पूजा देखिए खुली छत में होती है चंद्रमा के समक्ष, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें छत नहीं मिल पाता, जिन्हें यहाँ छत बहुत ऊंचाई पर है, वो पूजा कर नहीं सकते। जहाँ पे अपना खुद का मकान है, 1 तल्ले का या 2 तल्ले का मकान है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं और जल आप चंद्रमा को जाके दे सकते हैं। तो यहाँ आप गणेश भगवान को मैं जनेऊ पहनाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक चीज़ समर्पित करूंगी। यहाँ मौली लपेटूंगी और यही मौली आपको अपने बच्चे के लिए, यानी आपके जो संतान है, उन्हें अगले दिन जरूर ओम गंग गणपतये नमः करते हुए उनके हाथों में ज़रूर बांधिएगा और गणेश भगवान की मस्तक की सिंदूर अपने पुत्र को ज़रूर लगाइएगा, जिससे गणेश भगवान बुद्धि प्रबल करें। उनकी मस्तक की सिंदूर आप लगा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि गणेश भगवान जो होते हैं वो बुद्धि के दाता होते हैं और इस संतान के लिए व्रत को रखा भी जाता है। तो आप अपने बालक को गणेश भगवान के चरणों की सिंदूर या मस्तक की सिंदूर अपने बच्चों पे जो है मस्तक पर जरूर लगाएं और जो मौली आप लगाए हैं, लपेटे हैं, उस मौली को अगले दिन गणेश भगवान से मांग के, उनसे प्रार्थना करके कि हे गणपति भगवान, ये अपनी रक्षा सूत्र इस बालक को दीजिए, इसकी बुद्धि दीजिए, इसे आगे खूब अच्छा सा कार्य करे, हर कार्य में सफल हो। इस प्रकार से करते हुए गणेश भगवान से मांग के अगले दिन उसके हाथों में अपने पुत्र के आप बांध सकते हैं। तो गणेश भगवान के जो प्रिय है तांबुल है, इलायची, लौंग और जो है सुपारी, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे जो है समर्पित कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर जो है दूबा समर्पित कर रहे हैं, जो कि भगवान गणेश का प्रिय दूबा है। और जो मैं पहले साल सिंदूरिया में जब मैं उठाई थी, तो वो सब गौर को भी रख के आप देख सकते हैं, जो सिंदूरी में लगे हुए हैं उनकी भी मैं पूजन हर साल करती हूँ और उसके बाद उनके डिबिया में रख लिया जाता है। जैसे कि आप लोग भी यही करते होंगे। सब जगह, कुछ जगह अलग अलग होता होगा नियम, लेकिन कुछ जगह का नियम सेम ही होता होगा। अब यहाँ पे बारी आ गई है भगवान गणेश की भोग लगाने की। तो सबसे पहले मैंने मेवे का भोग लगाया। अब तिल गुड़, जो मैं यहाँ पे लड्डू में नहीं बनाई थी, नहीं मिल रहा था, तो मैं तिल धुल करके रख ली थी। गुड़ और गाय का घी मिला के इसी को मैं चढ़ाऊंगी, तिलकुट, क्योंकि तिलकुट चौथ के नाम से जाना भी जाता है। तो ये गणेश संकष्टी चतुर्थी में हम सभी को तिल के लड्डू या तिलकुट जरूर चढ़ाना चाहिए गणेश भगवान को। माघ वाले जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है तो जरूर चढ़ाना चाहिए। और अब मैं गणेश भगवान को लड्डू समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैं उनको फल समर्पित करूँगी। 4 फल गिनती में रखी जाती है। अब यहाँ श्रीफल रखूँगी, गणेश भगवान के पास एक एक करके रख दूँगी और जितने भी है सब थाली में रहेंगे। जो भी प्रसाद है वो अगले दिन जो है ग्रहण किया जाता है, इस दिन नहीं किया जाता है। रात भर ऐसे ही रखा जाता है। वैसे तो चंद्रमा के समक्ष रखा जाता है, लेकिन घर के अंदर है तो भी आप रख सकते हैं। और अगले दिन जैसे एक दूसरे को बांटा जाता है ये प्रसाद को, प्रसाद जितना ही बांटते हैं उतना ही फल मिलता है। तो यहाँ मैं एक एक करके चौकी पे रख दूंगी और सब फल जो है मैं यहीं पर जो है उनके पास रख दूंगी। गणेश भगवान का जब भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो तुलसी जी नहीं रखी जाती हैं, तो इसलिए हम तुलसी नहीं रखे हैं। और इस तरीके से आचमनी करने के बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि आप भोग को ग्रहण करें, स्वीकार करें। उसके बाद फिर आ जाएगी गोलबाती की दिया जलाने का। तो देवताओं की पूजा में हम गोलबाती का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ मैं गोलबाती का इस्तेमाल करूँगी। चंद्रमा उदय होने से पहले मेरी ये पूजा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इस पूजा करने में भी आधे से 1 घंटा लग जाता है। तैयारी करना, उनका श्रृंगार करना, हर एक चीज़ करना, क्योंकि हर एक समय बहुत लगता है। तो चंद्रमा 9:15 का समय बताया गया है, 10 से 15 मिनट का। तो अब तक यहाँ मेरी गणेश स्तुति और गणेश अथर्वशीष का पाठ, गणेश पंचस्तोत्र का पाठ मैं करूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी पीछे से कितना लगी हुई। मैं इसको इतना डांट रही हूँ, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान तो सभी जानते हैं। तो यहाँ मैं अब गणेश भगवान का थोड़ा सा पंचाम स्तोत्र कर रही हूँ, गा गा के, ताली बजा बजा करके कर रही हूँ। गणेश भगवान का ध्यान कर रही हूँ कि गणेश भगवान मेरी पूजन को स्वीकार करिए, भूल चूक गलती को क्षमा करिए, क्योंकि कोई ना कोई पूजा में कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो ही जाती है। तो क्षमा मांग लेने से हमारे भगवान जो है हमें क्षमा कर देते हैं। तो देख सकते हैं गणेश भगवान का किस प्रकार से मैंने श्रृंगार किया। उसके बाद अब बारी आ गई है अर्घ की। तो जो भी संतान होते हैं उन्हीं से दिया जाता है, अपने केश को बाल खोल के। और यहाँ मैं गाय का दूध और जल, थोड़ा सा चीनी डाल के तैयार करी हूँ। अब मैं घूमूंगी, परिक्रमा करूँगी चौके। और जो मेरा पुत्र है वो आकर के और जो है थोड़ा सा, उससे मैं बोल रही हूँ, उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा भी छू लिया तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। और यहाँ पे मैं अब जो है 5 या 11 बार आहुति दूंगी।
तिल और गुड़ का ही आहुति देना होता है, ज़्यादा हवन नहीं होता है, लेकिन तिल गुड़ का, क्योंकि तिल गुड़ चौथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं अग्नि देवता को आचमनी करने के बाद अब जो है आहुति दे दूंगी। गोम गणपतये नमः का मंत्र का बोलती जाऊंगी और आहुति देती जाऊंगी। तो इस तरीके से आहुति देने के बाद अब मेरी बारी आ जाएगी आरती करने की। और आरती करने के बाद मैं इंतज़ार करूंगी कि चंद्रमा निकलेगा, तब मैं जाके छत पर अर्घ दूंगी। वो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि रात का समय था, अंधेरा था, मुझे अकेले जाना था, तो चंद्रमा को दर्शन करना था, ध्यान करना था। अगर मैं वीडियो बनाती तो मेरा ध्यान जो है इधर उधर हो जाता, तो इसलिए मैं इतना ही वीडियो शेयर करी हूँ। अब मैं यहाँ पर आरती करूँगी और गणेश भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हे गणेश भगवान, जो भी महिलाएं, जो भी माताएं व्रत रहती हैं, गणेश भगवान सबके संतान को सुख देना, क्योंकि हर माताएं, हर महिलाएं के लिए संतान सुख से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिसे संतान ना हो उसे संतान दे, जिसे संतान हो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और तरक्की करे, आगे जाए। संतान आपका हो भी और सर्वश्रेष्ठ हो। सबसे बड़ी बात यह है, संतान होने का ये मतलब नहीं कि संतान आपका गलत रास्ते पे हो। तो हमें भगवान से ये भी प्रार्थना करना चाहिए, और हम स्वयं माताएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, निराजली व्रत करते हैं, तो हमारे गणेश भगवान जरूर सुनते हैं। और साथ ही अपना चरण स्पर्श जरूर कराएं अपने बालक से। आप माँ हैं, माँ एक भगवान के तुल्य मानी जाती है, और आप उनके लिए एक तपस्या कर रहे हैं, तो जब आप उनसे अपना एक पैर स्पर्श कराएंगे तो आपके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा वह एक कहीं भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। तो यहाँ मेरी आरती हो चुकी है, मेरी बेटी कंटिन्यू बैठी हुई है। उसके बाद अब मैं अपने दोनों बच्चों से गणेश भगवान से बोलूँगी प्रार्थना करें। आरती करने के बाद भी हमें क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए, और क्षमा प्रार्थना करने से कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि होती है, वो त्रुटि को हमारे भगवान जो है क्षमा कर देते हैं। यहाँ मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, और यहाँ मेरी हवन भी हो चुकी है, लगभग मेरी पूजा समापन की ओर है। और अब मैं जो है मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे ऑफिस से, तो दोनों बच्चे ही हैं, नहीं तो हस्बैंड से भी प्रणाम कराती। तो अब देखिए मैं यहाँ क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। किस तरीके से मैं इस वीडियो को शूट करी, मैं बहुत मुश्किल से शेयर करी हूँ और शूट करी हूँ। मैं आप लोगों से वही विनम्र निवेदन करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि गणेश भगवान आप सब पर भी कृपा बनाए रखें। और आप लोग कैसे पूजा किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा जान करके कि हमारे जितने व्यूवर्स फैमिली है यूट्यूब, वो भी किस प्रकार से पूजा करें, वो भी कितने इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से देखिए दोनों बच्चों को मैंने बोला कि आप भी प्रणाम करो। उसके बाद ये दोनों, मुझे बेटी से तो मैं पैर नहीं छुआती, क्योंकि बेटी जो है लक्ष्मी की स्वरूप होती हैं। और देखिए मैं गणेश भगवान के जो है सिंदूर को मस्तक पे लगाऊंगी दोनों को। तो इस तरीके से ही मेरा गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत का व्लॉग था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल पे ज़रूर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं